कराची के गुल प्लाजा में लगने वाली आग में अमवात की तादाद 26 हो गई। 13 अफराद की शनाख्त मुकम्मल, बाकी लाशों की शनाख्त का अमल जारी। लवाहिकीन से डीएनए मैचिंग के जरिए शनाख्त की जाएगी। 81 के करीब अफराद अब भी लापता। रेस्क्यू टीमें अभी तक प्लाजे के अंदर दाखिल न हो सकी। मलबे से मिलने वाली तमाम लाशें सिविल अस्पताल मुंतकिल। 33 घंटे के बाद सुबह 8 बजे आग पर काबू पाया गया। कूलिंग का अमल जारी। आग से ग्राउंड और मेजनाइन फ्लोर मुकम्मल तौर पर जल गए। इंसानी मौजूदगी के पेश नजर एहतियात के साथ ऑपरेशन जारी। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया ने लापता अफराद के करीबी रिश्तेदारों को सिविल अस्पताल पहुंचने की अपील कर दी। कहा, लवाहिकीन सिविल अस्पताल आकर ब्लड सैंपल और मुकम्मल तफसीलात फराहम करेंगे। लाशों का पोस्टमार्टम होगा। नमूने डीएनए के लिए कराची यूनिवर्सिटी फोरेंसिक लैब भेजे जाएंगे। लापता अफराद के लवाहिकीन के सब्र का पैमाना लबरेज। मुश्तिल अफराद के हंगामा राय। अपने प्यारों की तलाश के लिए प्लाजे में घुसने की कोशिश। रेस्क्यू एहलकारों को काम से रोक दिया। आग के बायस इमारत का 60% ढांचा गिर गया, बाकी 40% भी गिरने का खदशा। 1200 दुकानों पर मुश्तमिल प्लाजे का मेजनाइन और ग्राउंड फ्लोर मुकम्मल तौर पर जलकर खाकिस्तर। बालाई 2 मनाजिल भी राख का ढेर बन गई। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक इमारत के सतून इंतहाई कमज़ोर हो चुके हैं। मुतादिद दरारें पड़ गईं। इमारत की तामीर 1995 में हुई। तामीर के वक्त नक्शे के मुताबिक 500 दुकानों की गुंजाइश थी। बाद में दुकानों को छोटा करके मजीद दुकानें निकाली गईं। इब्तिदा में इमारत बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर और पहली मंजिल तक थी। 2003 तक मुख्तलिफ औकात में 3 मंजिलें तामीर की गई। इमारत में कपड़े, क्रॉकरी, परफ्यूम, मेकअप, इलेक्ट्रॉनिक्स, खिलौनों समेत दीगर दुकानें थीं। सिंध हुकूमत का सानह गुल प्लाजा के मुतासरीन के लिए माली इमदाद का ऐलान। हर शहीद के अहले खाना को 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। जिनके कारोबार चले गए उन्हें पांव पर खड़ा करने की कोशिश करेंगे। मुराद अली शाह कहते हैं, मुतासरीन को फौरी दुकान देकर कारोबार कराने के लिए कमेटी प्लान देगी। आग लगने की वजूहात जानने के लिए फोरेंसिक कराया जाएगा। मलबा उठाने का काम जल्द मुकम्मल किया जाए। हमारा एक फायर फाइटर भी शहीद हुआ। बताया गया है कि फुरकान के वालिद भी फायर फाइटर थे, वो भी शहीद हुए। मेयर कराची से कहा है कि वो फुरकान की फैमिली को देखेंगे। फायर फाइटिंग और हिफाजती निज़ाम का तवील मुद्दती प्लान बनाया जाएगा। वज़ीर आला सिंध की जानिब से वज़रा को शहदा के घर जाकर ताज़ियत करने की हिदायत। सानह गुल प्लाजा पर कायम की गई हुकूमती तहकीकाती कमेटी का पहला इजलास आज होगा। इजलास में कमिश्नर कराची और एडिशनल आईजी कराची आज़ाद खान शरीक होंगे। कमेटी में दीगर ऑफिसर्स को शामिल करने का फैसला पहले इजलास में होगा। वज़ीर आला की हिदायत पर कायम कमेटी प्लाजा में आती ज़िंदगी की वजूहात और कोताहियों का तयन करेगी। सानह गुल प्लाजा पर सिंध असम्बली में एमक्यूएम अरकान के नारे। सानह गुल प्लाजा पर अपोजिशन का एहतजाज। सिंध असम्बली इजलास से वॉकआउट। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ अली खुर्शीदी का वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा कर दिया। बोले, सिंध का बल्दियाती निज़ाम लूला लंगड़ा है। फायर फाइटर्स के पास जदीद आलात नहीं। कैसे इख्तियारात हैं कि इंसानी जानें नहीं बचाई जा सकी। सिंध हुकूमत के 10 रुपए के 12 तर्जुमान कहाँ हैं। वैसे तो हर मामले पर बढ़ चढ़ कर बोलते हैं। 2 दिन से गुल प्लाजा में लगी आग मुकम्मल नहीं बुझाई जा सकी। सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं कि सियासत करने वाले और बेबुनियाद इल्जामात लगाने वाले होश से काम लें। इल्जाम तराशी मसाइल का हल नहीं। सबको आगे बढ़कर इमदादी सरगर्मियों में ताउन करना चाहिए। तहकीकात के बाद वाज़ेह हो जाएगा कि आग कैसे लगी और जिम्मेदारान कौन हैं। हुकूमत ताजरों के नुकसानात का अजाला करेगी। सेनेट इजलास के दौरान सानहा गुल प्लाजा पर बहस। पीपल्स पार्टी के सेनेटर शहरी रहमान का कहना है कि सानहा पर सियासत की बजाय सबके लिए सबक सीखने की ज़रूरत है। सानहा सिर्फ सिंध नहीं, पूरे पाकिस्तान के लिए लम्हा फिक्रिया है। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा बोले, बड़ी इमारतों में ज़लज़ला या आग की सूरत में निमटने का इंतज़ाम नहीं, हमारे पास आलात नहीं, फिर सिर्फ दुआओं पर इंहिसार कर लिया जाता है। बगैर तैयारी के दुआएं हादसात को नहीं रोक सकती। अमल ज़रूरी है। ये सिर्फ गफलत नहीं बल्कि मुजरिमाना लापरवाही है। मुकदमा दर्ज होने चाहिए। जब तक एहतसाब नहीं होगा ऐसे सानहात बार बार होते रहेंगे। PTI सेनेटर अली जफर ने कहा, हुक्मरान मौके पर जाकर अफसोस और मुआवजा देते हैं मगर निज़ाम नहीं बदलता। बिल्डिंग कवानीन पर अमल दरामद न होना सूबाई हुकूमत की मुकम्मल नाकामी है। कराची हो या लाहौर, सानहात की वजह कानून से इनहराफ है।
गुल प्लाजा में आग से ताजरों का तकरीबन 3 अरब रुपए का नुकसान हुआ। हर दुकान में 25 से 30 लाख रुपए का माल था। शादियों का सीजन है और ईद करीब। हुकूमत मुतासरा ताजरों के लिए बोल्टन मार्केट तर्ज के पैकेज का ऐलान करे। चेयरमैन कराची ताजर इत्तेहाद रहनुमा अतीक मीर का मुतालबा। सदर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स रेहान हनीफ कहते हैं कि वाक़े की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। आतिशज़दगी की शफाफ तहकीकात कराई जाए। जांच की जाए कि आग आखिर क्यों लगी और फायर सेफ्टी के इंतजाम कैसे थे। फायर ब्रिगेड की आग बुझाने की सलाहियत का भी जायजा लिया जाए। सदर इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर्स का कहना था कि गुल प्लाजा में आग से अरबों रुपए का नुकसान हुआ। कई दुकानदार और उनके वर्कर ताहाल इमारत में हैं। कैसा जुल्म और कैसी बेबसी है। एक इमारत में लगी आग बुझाने में 33 घंटे लग गए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान का एक्स पर गुल प्लाजा की सूरत हाल पर बयान लिखा। अब तक ज्यादा लाशें मिली, न जाने कितने लापता अफराद इमारत में मौजूद हैं। ये कारनामा लगातार 17 साल हुकूमत करने वाली पीपल्स पार्टी का है। ये कारकर्दगी वंडर बॉय बनने के ख्वाहिशन बिलावल भुट्टो की हुकूमत की है। उधर सिंध असम्बली में जमात इस्लामी के पार्लिमानी लीडर मोहम्मद फारूक ने तहरीक इल्तवा जमा करा दी। कहा सानिया गुल प्लाजे ने कराची के करप्ट और बौसीदा निज़ाम को बेनकाब कर दिया। फायर ब्रिगेड की कारकर्दगी पर संगीन सवालात उठ गए हैं। गफलत के जिम्मेदारों का तयन किया जाए। चीन के तजुर्बात से इस्तेफादा करके पाकिस्तान बरसों में नहीं महीनों में कमाल कर सकता है। सीपैक 2.0 को हकीकत और कामयाबी में ढालेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पाक चीन एग्री इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा 1000 पाकिस्तानी ज़रई ग्रेजुएट्स को मुल्क भर से मैरिट पर मुंतखब करके चीन की ज़रई यूनिवर्सिटियों और तहकीकाती मराकज़ में भिजवाया गया है। ये ग्रेजुएट्स पाकिस्तानी ज़रई मईशत की तकदीर बदल सकते हैं। पाकिस्तान की मईशत इस्तेहकाम के बाद पायदार तरक्की की जानिब गामजन है। महंगाई की शरह 4% पर बरकरार। अवाम का मयार ज़िंदगी बेहतर हुआ है। करंट अकाउंट सरप्लस $2.1 अरब तक पहुँच गया है। ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़कर $21.2 अरब हो गए। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई ने ओहदा संभाल लिया। कहते हैं मेरा नवाज शरीफ से कोई रब्ता नहीं हुआ। अपोजिशन लीडर हिज़्ब इख्तिलाफ के वोटों से बना हूँ। नवाज शरीफ और आसिफ अली ज़रदारी सब मेरे दोस्त हैं, लेकिन इस मामले पर उनके साथ कोई रब्ता नहीं। असम्बली में अखलाक से गिरी हुई बात कभी नहीं करूँगा। हमेशा हल्फ की पासदारी करूँगा। मैं और अल्लामा राजर नासिर अब्बास दोनों मिलकर पार्लियामेंट की मजबूती के लिए काम करेंगे। उधर चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है बानी से मिलेंगे तो गुफ्तो शनीद करके आगे बढ़ेंगे। जैसे बाकी कमेटियों का बायकॉट किया, ऐसे ही जुडिशल कमीशन इजलास में भी नहीं जाएंगे। कौमी असम्बली के बाद सेनेट में भी अपोजिशन लीडर की तकर्रुरी पर इत्तेफाक। अल्लामा राजा नासिर अब्बास की तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जल्द जारी होने का इम्कान। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की तकर्रुरी के लिए कानूनी ज़ाबिते पूरे किए जा रहे हैं। चेयरमैन सेनेट चैम्बर में मुशावरती इजलास। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ की भी शिरकत। अपोजिशन लीडर की तकर्रुरी का मामला ज़ेर गौर आया। वज़ीर क़ानून का कहना है कि अपोजिशन को सिर्फ रिहाइयों और जेल के मामलात से निकल कर पाकिस्तान के अवाम के लिए भी कुछ करना है। मुल्क चलता है तो सियासत चलती है। ये नहीं है कि सियासत चलाएं और मुल्क को भूल जाएं। मुस्बत तनकीद करें और तामीरी काम का हिस्सा बने तो सब ठीक हो जाएगा। सिर्फ इंतशार की बात करें और मशरूत करें कि पहले ये होगा तो फिर आगे चलेंगे, ऐसा नहीं होगा। PTI सेनेटर बैरिस्टर अली जफर ने कहा उम्मीद है कि जल्द सेनेट में अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन भी हो जाएगा। पार्लिमानी कमेटियों में PTI की अदम मौजूदगी का फायदा हुकूमत को हो रहा है। कमेटियों में शमूलियत का मामला क़यादत के साथ ज़ेर गौर है। पार्लियामेंट में अपोजिशन का किरदार मजीद मौसर बनाया जा रहा है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, तिजारत और खत्े की सूरत हाल पर बातचीत। पाक बरतानिया ताल्लुकात को मजीद फ़रोग़ देने के आज़म का यादा। इसहाक डार के सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनी गुफ्तगू दोनों रहनुमाओं ने इलाक़ाई सूरत हाल और दो तरफा ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान ड्यूस में वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के मौके पर मुलाकात हुई और मशावरत जारी रखने पर इत्तफाक किया गया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने मिस्र के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर बदर अब्दुल आती से भी रब्ता किया। हाल इलाक़ाई सूरत हाल और दो तरफा क़सीरुल जहती अमूर पर गुफ्तगू हुई। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की स्विट्ज़रलैंड के शहर डेवोस में सऊदी हम मनसब से मुलाकात। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान इक़्तिसादी ताउन मजबूत बनाने पर इत्तेफाक।
मोहम्मद औरंगजेब का कहना था, मईशत इस्तेहकाम और तरक्की की राह पर गामजन है। मुआशी शरह नमो 3.1% से बढ़कर 3.7% पर आ गई है। निजकारी के अमल में तेजी, अहम लेन देन मुकम्मल हो चुका। इस्लामाबाद, लाहौर और कराची एयरपोर्ट्स की मरहलावार निजकारी का प्लान तैयार है। सऊदी वज़ीर खजाना की जानिब से पाकिस्तान की मुआशी बेहतरी पर इत्मीनान का इजहार। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम की पहली फतह। पाकिस्तान अंडर 19 ने हरारे में स्कॉटलैंड को 6 विकेटों से हरा दिया। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। ग्रीन शर्ट्स ने स्कॉटलैंड की पूरी टीम को 49वें ओवर में 187 रन पर आउट कर दिया। अली रजा ने 4 और मोमिन कमर ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। शाहीनों ने मतलूबा हदफ 44वें ओवर में 4 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। बैटिंग में पाकिस्तान की तरफ से उस्मान खान ने 75 और अहमद हुसैन ने 47 रन बनाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुस्तकिल होने वाले 3 जजेस ने हल्फ उठा लिया। जस्टिस मोहम्मद आसिफ, जस्टिस मोहम्मद आजम खान और जस्टिस इनाम अमीन मिनहास ने हल्फ उठाया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर ने तीनों जजेस से हल्फ लिया। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जस्टिस नजमुद्दीन ने भी मुस्तकिल जज का हल्फ उठाया। चीफ जस्टिस कामरान मुल्ला खेल ने हल्फ लिया। वकला की अदम पेशी पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बरहाम सदर सुप्रीम कोर्ट बार को तलब कर लिया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा कि एक तरफ जल्द समाअत की दरख्वास्त दायर की जाती है, दूसरी जाने वकला पेश नहीं होते। वीडियो लिंक की सहूलत है, इस्लामाबाद नहीं आ सकते तो वीडियो लिंक पर पेश हों। बार के जरिए वकला को पाबंद करें। सदर सुप्रीम कोर्ट बार हारून रशीद ने कहा कि पेश ना होने पर वकला को जुर्माना किया जाए। चीफ जस्टिस ने कहा, पहली मरतबा जुर्माना नहीं करते, आप वकला को पाबंद करते हैं। पाक फजाइया का दस्ता कसीरुल मुल्की फजाई जंगी मश्क में शिरकत के लिए सऊदी अरब पहुंच गया। पाकिस्तान फजाइया के दस्ते में F-16 ब्लॉक, 52 तैयारे और मखसूस फजाई और जमीनी अमला शामिल। ISPR के मुताबिक दस्ता स्पीयर्स ऑफ विक्ट्री मश्क में शरीक होगा। सऊदी अरब, फ्रांस, इटली, यूनान, कतर, बहरीन, उर्दन, बरतानिया और अमरीका के तैयारे शामिल। मश्क बाहमी हम आहंगी, अमली इश्तराक, पेशा वराना बसीरत और सलाहियत को बढ़ाने का प्लेटफॉर्म है। रात को फजाई ऑपरेशंस, मरबूत ISR और जदीद इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर माहौल में कार्रवाइयों को उजागर करती है। मश्क के लिए पाक फजाइया के जंगी तैयारों ने पाकिस्तान से सऊदी अरब तक मुसलसल परवाज़ की। सूबे की तारीख में पहली बार महकमा खजाना की आसामियों पर ऑनलाइन निज़ाम के तहत शफाफ भर्तियां मुकम्मल कर लीं। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का तकर्रुरी लेटर देने की तकरीब से खिताब। कहा, इक़दाम बलोचिस्तान में मैरिट, शफाफियत और इदारा जाती इस्लाहात की जानिब एक फैसला कुन कदम है। मैंने अपने पहले खिताब में सरकारी नौकरियों की खरीदो फरोख्त के खात्मे का वादा किया था और आज ये अमल इसी वादे की अमली ताबीर है। बलोचिस्तान में नौजवानों को सिफारिश या रिश्वत की बुनियाद पर नहीं बल्कि सिर्फ मैरिट पर रोजगार फराहम किया जा रहा है। आज एक मजदूर, उस्ताद और वजीर का बेटा एक ही इम्तिहानी निज़ाम और यकसा माहौल में इम्तिहान दे रहा है। कामयाबी का वाहिद मयार सिर्फ मैरिट है। आइंदा दिनों में डिविजनल, जिलाई और तहसील सतह पर भी इसी तर्ज का जदीद और शफाफ डिजिटल भर्ती निज़ाम मुतारिफ कराया जाएगा। PSL के इंतजामी ढांचे में तब्दीलियों का ऐलान। टूर्नामेंट के 11वें एडिशन में खिलाड़ियों की सिलेक्शन ड्राफ्ट के बजाय ऑक्शन से होगी। हुक्काम का कहना है कि ऑक्शन सिस्टम से टीमें मुतवाज़न बनेंगी और खिलाड़ियों को ज्यादा कमाई का मौका मिलेगा। मेंटोर्स, ब्रांड एम्बेसडर्स और राइट टू मैच कवानीन को खत्म कर दिया गया है। ऑक्शन से कबल हर फ्रेंचाइज टोटल 4 खिलाड़ी बरकरार रख सकती है। हर कैटेगरी में ज्यादा से ज्यादा 1 खिलाड़ी होगा। नई आने वाली दोनों टीमों को ऑक्शन से कबल 4 खिलाड़ी मुंतखब करने का मौका मिलेगा। हर फ्रेंचाइज को एक इंटरनेशनल खिलाड़ी को डायरेक्ट साइन करने की इजाजत दे दी गई है। ऑक्शन में इस्तेमाल करने के लिए हर टीम के लिए सैलरी कैप $16 लाख तयन किया गया है।